हेलो नमस्कार MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम क्लास में बात करेंगे जो विराम चिन्ह है उनका उपयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले है हमारा अल्पविराम। अल्पविराम अल्पविराम का उपयोग है वो कहाँ होता है, वहाँ होता है जहाँ पर क्या है, जहाँ शब्दों के साथ थोड़ा ठहराव लिया जाए, वहाँ पर होता है किसका उपयोग, अल्पविराम का। जहाँ शब्दों के साथ थोड़ा ठहराव लिया जाए, वहाँ पर क्या होता है, अल्पविराम का प्रयोग। यानी कह सकते हैं जहाँ पर क्या हो, समान आधार वाले यानी समान अधिकरण वाले शब्द का साथ भी क्या होता है, अल्पविराम का प्रयोग होता है। समान आधार या समानाधिकरण, समानाधिकरण वाले शब्दों के साथ किसका प्रयोग होता है, अल्पविराम का। अल्पविराम का जो चिन्ह वो क्या होता है, ये वाला अल्पविराम का चिन्ह होता है। जैसे कि राम श्याम ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे। यानी यहाँ पर क्या है, ये चारों क्या है, समान है और चारों क्या है, आपस में भाई हैं। तो इनके लिए जो उपयोग होगा वहाँ पर क्या होगा, अल्पविराम का प्रयोग होगा। जैसे कि और एक बात और है, जो ये अल्पविराम के जो चिन्ह है, ये चार इनका जो प्रयोग है वो लगातार सिर्फ क्या है, 3 बार ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक नाम और बढ़ा दें, जैसे कि यहाँ पर चिन्ह लगा के बोल दें राहुल, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये लगातार क्या है, ये 4 चिन्ह नहीं लगा सकते। यानी कह सकते हैं अल्पविराम का प्रयोग लगातार 4 बार नहीं कर सकते। दूसरा चिन्ह है हमारा अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम वो कौन सा होता है, ये अर्धविराम। इसका मतलब होता है कि इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, वो इसका अर्ध का मतलब होता है आधा ठहराव, आधा, और विराम का मतलब होता है ठहराव। जहाँ पर क्या हो, थोड़ा आधा ठहराव हो, उन वाक्यों में इसका, वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। अर्ध विराम का प्रयोग वाक्यांश, उपवाक्य के साथ किया जाता है।
दूसरा बात करें अर्ध विराम के स्थान पर समुच्चयबोधक अवयव भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अवयव भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। जैसे उसने कहा, अब यहाँ पर क्या है अर्धविराम, उसने कहा या बोल सकते हैं उसने कहा कि इस कल नहीं आएगा, वह कल नहीं आ पाएगा। यानी एक तरह से हम क्या है इसको ऐसे लिख सकते हैं, उसने कहा कि, यानी इस ये अर्धविराम है, इसकी जगह किसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके का है। यानी उसने कहा कि वह कल नहीं आ पाएगा। अगला चिन्ह है हमारा अपूर्ण विराम या उपविराम। तीसरा है अपूर्ण विराम या कह सकते हैं उपविराम चिन्ह। उपविराम ये होता है उपविराम चिन्ह। इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग जो है वो शीर्षक के साथ किया जाता है। अपूर्ण विराम का प्रयोग शीर्षक के साथ किया जाता है। जैसे कोई शीर्षक लेते हैं, जैसे भारत एक खोज, भारत एक खोज। दूसरा लेते हैं जैसे कि गदर एक प्रेम कथा। इस प्रकार के जो शीर्षक होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा चिन्ह है हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह ये होते हैं हमारे पूर्ण विराम चिन्ह। इसका उपयोग कहाँ होता है, वाक्य की जहाँ पर क्या हो पूर्ण समाप्ति हो या घटना हो या प्रसंग हो या कथन हो, उसके पूर्णतः होने के बाद ही इनका प्रयोग होता है। वाक्य की पूर्ण समाप्ति पर या कह सकते हैं घटना प्रसंग कथन हो कि पूर्णतः के बाद किसका प्रयोग होता है, पूर्ण विराम का। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल
जाता है। इसके बाद लगाएंगे पूर्ण विराम। और जो ये तो हो गया सिंगल विराम हमारा, और ये जो डबल है इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, जैसे कि हम कोई इसका चिन्ह इसका लेते हैं, पहला उदाहरण, दूसरा, रहीमन पानी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। यहाँ पर होगा पानी गए न उबरे, पानी गए उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर हो जाएगा हमारा डबल वाला चिन्ह, ये वाला। यानी इस प्रकार के जो श्लोक होते हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। अगला है हमारा योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह बोलते हैं, या संयोजन चिन्ह भी बोला जाता है। पांचवा, संयोजक या बोल सकते हैं योजक या संयोजन चिन्ह। ये होता है हमारा संयोजन। इसका जो प्रयोग है वो कहाँ पर होता है, विलोम शब्द के साथ इसका प्रयोग होता है। शब्द की जहाँ पर पुनरावृत्ति हो वहाँ पर होता है। समयसिक शब्दों के साथ जैसे कि राम लक्ष्मण है। संयुक्त क्रियाओं के साथ जैसे कि लेना देना पढ़ना लिखना, इनके बीच में होता है। अर्ध आवृत्ति वाले या पुनरावृत्ति के जो शब्द होते हैं जैसे चाय है, चाय वाय, दाल वाल, इनके बीच में जो चिन्ह लगाया जाता है वो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, योजक चिन्ह। सबसे पहले है विलोम शब्द के साथ, विलोम शब्द के साथ, जैसे कि लाभ हानि, यहाँ पर यूज होगा। दूसरा है शब्द की जहाँ पुनरावृत्ति हो, शब्द की पुनरावृत्ति के साथ, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे। और कहाँ पर होता है, जो समान अर्थ वाले शब्दों से सामासिक शब्दों उनके लिए, सामासिक शब्द, सामासिक शब्दों के साथ, जैसे राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। और कहाँ पर होता है, संयुक्त क्रियाओं के साथ, संयुक्त क्रिया के साथ, लेना देना पढ़ना लिखना, अगला है जहाँ पर क्या हो, अर्धावृत्ति हो या पुनरावृत्ति हो, उनके जो शब्द होते हैं उनके साथ होता है। किसका प्रयोग, योजक चिन्ह का प्रयोग। अर्ध आवृत्ति या पुनरुक्ति,
पुनरुक्ति के साथ, जैसे चाय वाय या दाल वाल। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगा जाता है? योजक चिन्ह। अगला चिन्ह है हमारा अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह या बोल सकते हैं उद्धरण। एक होता है एकहरा। सबसे पहले बात करेंगे एकहरा की। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? अज्ञात कथन के साथ या उपनाम की कविता हो, ग्रंथों के साथ, उनके साथ क्या प्रयोग होता है? एकहरा। अज्ञात कथन के साथ, जैसे परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है? एकहरा। और दोकहरा की बात करें, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? किसी प्रसिद्ध व्यक्ति हो या महापुरुष हो या नेता हो या अभिनेता हो, उनके जो कथन होते हैं, जैसे कि वेदों की ओर लौटो, ये किसका कथन है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। यहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग होगा? दोकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग होगा। यानी किसी प्रसिद्ध, जो हमारे नेताओं द्वारा या महापुरुषों द्वारा जो क्या बोले गए हैं, जो नारे दिए गए हैं, वो भी किस में प्रयोग होंगे? दोकहरा चिन्ह के अंदर। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, महापुरुष, नेता, अभिनेता के कथन के साथ किसका प्रयोग होता है? दोकहरा चिन्ह का। जैसे वेदों की ओर लौटो। ये किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला चिन्ह है हमारा निर्देशन चिन्ह या निर्देश चिन्ह बोलते हैं इनको। निर्देशन चिन्ह या निर्देश चिन्ह। ये कौन कौन से होते हैं? या कह सकते हैं फर्स्ट। इन सबको क्या है, क्या बोला जाता है? निर्देशन चिन्ह। A B C
इनका प्रयोग कहाँ पर होता है? प्रस्तावना के निष्कर्ष हैं वहाँ पर इनका प्रयोग होता है। अगला चिन्ह है हमारा लोप या विलुप्त चिन्ह। लोप चिन्ह या कह सकते हैं विलुप्त चिन्ह। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? जैसे कोई अश्लील चीज़ है या अमर्यादित या असभ्य शब्दों के वाक्यांश में या वाक्य के स्थान पर क्या इसका प्रयोग होता है? लोप चिन्ह का। अश्लील, अमर्यादित, असभ्य शब्दों वाक्यांश व वाक्य के स्थान पर लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तू गधा है, तो गधा की जगह क्या है? इस प्रकार के लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई गाली देते हैं अश्लील, इस प्रकार के जो शब्द बोले जाते हैं, असभ्य शब्द होते हैं, उनके बीच में क्या है? ये लोप चिन्हों का, विलोप चिन्हों का प्रयोग होता है। अगला है हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह या संक्षेप चिन्ह बोल सकते हैं, संक्षेप चिन्ह। इनका जो उपयोग है वो कहाँ पर होता है? जैसे कि डॉक्टर है, प्रोफेसर है, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश पुलिस, इस प्रकार के जो शब्द लिखे जाते हैं, या जैसे कि दिल्ली पुलिस, या कोई जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जो आधे लिखते हैं शब्दों को, तो उनमें जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा चिन्ह किया जाता है? लाघव चिन्ह। तो आगे के जो चिन्ह हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।